हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 को। आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का आप लोग जाकर देख लेना। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया था। सेकंड एपिसोड की शुरुआत भी उसी पोर्टल से होती है। हमें दिखाया जाता है कि यह हंटर्स काफी ज्यादा डरे होते हैं। इनको समझ आ जाता है कि यह सब यहाँ मारे जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है कोई अपनी जगह से हिलना मत, वरना यह स्टैचू दोबारा हमला कर देगा। मिस्टर सॉन्ग जिनू के पास आता है, उसका शुक्रिया करता है। वह कहता है कि अगर तुमने यह नोटिस नहीं किया होता तो हम सब मारे जाते। तुम ही ने हम सबको झुकने के लिए बोला था। सॉन्ग जिनू से कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा लग गया था, क्यों है ना। जिनू देखता है मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन एटलीस्ट वह जिंदा होता है। जिनू जल्दी से मिस्टर सॉन्ग के हाथ पर पट्टी कर देता है खून रोकने के लिए। जूही की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वैसे तो वह एक बी रैंक हंटर है और उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, लेकिन वह आसान रेट्स में ही हिस्सा लेती है क्योंकि वह दिल से काफी ज्यादा कमजोर है। मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि यह एक एस रैंक का दुश्मन है। तभी इनको याद आता है उन स्टेचू पर कुछ नियम लिखे होते हैं। यह नियम मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला था इन्हें गॉड की पूजा करनी चाहिए, दूसरा इन्हें गॉड की बड़ाई करो, और तीसरा इन जो नियमों को नहीं मानेगा वह यहीं मारा जाएगा। हमें बताया जाता है कि जब वह पोर्टल्स खुलना शुरू हुए तो ऐसे लोग सामने आने लगे जिन्हें हंटर्स कहते हैं। यह हंटर ही इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। दूसरी ओर हमें जिन्नू की सिस्टर जिन्हा का सीन दिखाया जाता है, उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जिन्हा की फ्रेंड पूछती है तुम्हारा भाई एक हंटर है, क्यों है ना। इस पर जिन्हा बताती है कि हाँ, वह एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन वह हमेशा घायल रहता है। यह सब सोच ही रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वह यहाँ नहीं मरने वाला। हाल ही में उसने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन होता है कि वह अपनी फास्ट स्पीड से यहाँ से भाग जाएगा। वह हंटर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह गॉड उस हंटर को जलाकर राख कर देता है। यह समझ जाते हैं कि यह गॉड चाहे तो उन्हें चींटियों की तरह मसल सकता है। जिन्हों सोचता है कि यह उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। जिन्हों को याद आता है उन नियमों के बारे में। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि पहला नियम क्या था, जिस पर मिस्टर सॉन्ग बताते हैं इन्हें गॉड की पूजा करनी चाहिए। जिन्हों खड़ा होता है, यह गॉड हमला करने ही वाला होता है। तभी जिन्हों झुक जाता है तो वह गॉड रुक जाता है। जिन्हों सबसे कहता है अपना सर झुका लो इसके सामने। जैसे ही ये लोग अपने घुटने टेकते हैं, यह गॉड एक क्रीपी स्माइल देता है, पार्क उठकर खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है इन्होंने पहला नियम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यह गॉड खड़ा हो जाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरे नियम की बात करें तो वह था गॉड की बड़ाई करना। इनमें से एक हंटर आगे आता है। वह कहता है उसे पता है कि गॉड की बड़ाई कैसे करते हैं। वह आके बैठ जाता है। वह कहता है गॉड आप ही इस दुनिया के गॉड हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यह नियम इस गॉड पर लागू नहीं होते हैं। गॉड उस हंटर को अपने पैरों से कुचल देता है। यह देख सारे हंटर डर जाते हैं। जिन्हों जूही को अपने साथ लेकर भागने लगता है। जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता वह भला किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि यह गॉड तो एक शैतान की तरह है। पार्क काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। वह अपनी फैमिली के बारे में सोचते सोचते एक गलत स्टेचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्टेचू पार्क को बिल्कुल बीच से काट देता है। जिन्हों आसपास नोटिस करता है कि कुछ मूर्तियों के पास हथियार होते हैं, लेकिन कुछ स्टेचूज के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिन्हों सारे हंटर से कहता है बाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। मिस्टर सॉन्ग एक मूर्ति के पास आता है तो वह बजने लगता है। इधर जिन्हों जूही को लेकर एक ड्रम वाले मूर्ति के पास आता है, लेकिन वह नहीं बजता। इसका मतलब एक मूर्ति के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जिन्हों जूही को छोड़कर दूसरे बाजे की तरफ भागने लगता है। गॉड जिन्हों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। एक मूर्ति जिन्हों पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हों जैसे तैसे एक बाजे तक पहुंच जाता है, जिससे वह बाजा बजने लगता है और गॉड अपनी सिंहासन पर वापस जाकर बैठ जाता है। इनका दूसरा भी नियम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिन्हों का एक पैर कट चुका होता है। जूही जल्दी से जिन्हों को हील करने लगती है। वह अपनी लिमिट को टच कर देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह और आंखों से खून आ जाता है। सारे हंटर मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग भी अपनी गलती मानता है। अब सिर्फ लास्ट नियम बचे होते हैं। तभी इस कमरे के बीच में एक अल्टर आ जाता है। जिन्हों समझ जाता है कि इनमें से किसी एक हंटर की बलि देनी होगी। सारे हंटर कहते हैं मिस्टर सॉन्ग को जाना चाहिए, क्योंकि यह सब उसी की वजह से यहाँ फंसे हैं। मिस्टर सॉन्ग जैसे ही इस अल्टर के पास आता है तो एक आग जलने लगती है। जब सारे हंटर्स इस घेरे के अंदर आते हैं तो दो और रोशनी जलने लगती है। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि अगर वह यही इंतजार करे तो उन्हें कोई बचाने आएगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए। इसका मतलब इस पोर्टल के कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं। इन
टाइम लिमिट्स में ही इनको मिशन पूरा करना होता है। समय रहते यह लोग इस पोर्टल से बाहर नहीं निकले तो यह गॉड असली दुनिया में पहुंच जाएगा और जाकर भाई ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। दूसरी ओर हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आई होती है अपनी मोम से मिलने। वह अपनी मोम से ढेर सारी बातें करती है लेकिन उसकी मोम कुछ नहीं बोलती क्योंकि यह कोमा में होती है। ब्लू कलर की आग टाइम के साथ बुझने लगती है। यह स्टेचू इन हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्हों नोटिस करता है वह जिस भी मूर्ति को देखता है वह हिलना बंद कर देता है। जिन्हों सारे हंटर से कहता है कि वह अपनी नजरें इन स्टेचूज पर गड़ाए रखे। वह जब तक इन स्टेचू को देखेंगे वह हमला नहीं करेंगे। सारे हंटर्स ऐसा ही करते हैं। एक लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाती है सही सलामत। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से पूछता है जिन्हों क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जिन्हों कहता है कि हमें बस ऐसे ही रहना है। यह ब्लू फ्रेम एक टाइमर की तरह है। जब यह ब्लू फ्रेम बुझ जाएगी तो यह यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से कहता है कि तुम हम सबसे कमजोर हो लेकिन हम सब तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सॉन्ग कहता है कि बाहर मेरा फैमिली मेरा इंतजार कर रही है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। जिन्हों जूही और मिस्टर सॉन्ग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जूही यहाँ काफी ज्यादा डर गई होती है। वह चलने की हालत में नहीं होती है। जिन्हों इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सिर्फ जिन्हों बचा होता है। जिन्हों इन स्टेचूज के लड़ने की कोशिश करता है लेकिन यह स्टेचू बहुत पावरफुल होते हैं। जिन्हों को मारना शुरू कर देते हैं, इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, उसका एक हाथ भी काट देते हैं। जिन्हों सोचता है काश उसके पास एक और मौका होता। तभी जिन्हों को एक नोटिफिकेशन आता है नो करेगा तो वह यहीं मारा जाएगा। एंड में दिखाया जाता है जिन्हों ने यस किया होता है वह एक प्लेयर बनने के लिए तैयार हो गया है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। मिलता हूं मैं आप लोग से एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।